हमारे गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ है। दिन में कोई उसे देखकर ध्यान नहीं देता, लेकिन सूरज ढलते ही उस रास्ते से कोई अकेला नहीं गुजरता। दादी कहा करती थी, सूरज डूबने के बाद वहां किसी की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। हम सब हंस देते थे। पिछले साल सावन की बात है। मैं खेत से देर शाम लौट रहा था। आसमान में बादल थे, हवा में नमी थी। पीपल के पास पहुंचते ही हवा अचानक रुक गई। न पत्ते हिले, न झिंगुर बोले, बस मेरे पैरों की आवाज। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, धीरे, खींचकर। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। मैंने चाल तेज कर दी। फिर आवाज आई, रुक जा। अब की बार आवाज मेरे बहुत पास थी। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। पीपल के तने से एक औरत निकल रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, बाल पूरे चेहरे पर फैले थे। सफेद साड़ी मिट्टी से सनी हुई थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे। वो बोली, मेरा बच्चा देखा है? मेरी आवाज नहीं निकली। उसने मेरी कलाई पकड़ी। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरे सामने अचानक एक और दृश्य बदल गया। मैंने देखा पीपल के नीचे एक छोटा सा गड्ढा और उसमें एक नवजात का कंकाल। मेरे कानों में चीख गूंजने लगी। वो औरत रोने लगी, लोगों ने मुझे मार दिया, बच्चे को भी। उसका रोना धीरे धीरे हंसी में बदल गया। अब तू यहीं रहेगा। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, पेड़ हिलने लगा। मैंने पूरी ताकत से हनुमान जी का नाम लिया। अचानक हवा चली, पीपल की टहनी टूटी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया, मैं गांव के चौपाल में था। लोग मेरे चारों ओर थे। मेरी कलाई पर नीले उंगलियों के निशान थे। दादी चुपचाप बैठी थी। उन्होंने बस इतना कहा, आज के बाद उस रास्ते से मत जाना। अगले दिन पता चला, पीपल के नीचे खुदाई में एक पुराना कंकाल मिला। गांव वालों ने पेड़ काट दिया, लेकिन आज भी सावन की रातों में अगर कोई उस जगह से गुजरे तो बच्चे के रोने की आवाज आती है। और सुबह पीपल तो नहीं होता, लेकिन मिट्टी गीली मिलती है।